नमस्कार, मैं रूपा रजक। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है उस मिठुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिस मिठुन चक्रवर्ती को आप नहीं जानते, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राजेश त्रिपाठी जी ने। आज का हमारा विषय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर है, जो उस मिठुन चक्रवर्ती को मिला जिसे आप नहीं जानते। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता मिठुन चक्रवर्ती को फिल्म अभिनय के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उनको यह सम्मान 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। इसके पहले भी वे अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये पुरस्कार उन्हें मृग्या, तहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद के लिए दिए गए थे। मिठुन का फिल्म सफ़र शून्य से शिखर तक पहुंचने की यात्रा है। कभी उनके पास सिर छिपाने के लिए एक छत भी न थी। 2 वक्त का खाना तक नहीं जुटता था। आज कठिन परिश्रम और ईश्वर की कृपा से वे अच्छी खासी स्थिति में हैं। कई होटलों के मालिक हैं, पर उनका अपना चिर परिचित स्वभाव नहीं बदला। वे साधनहीन टेक्नीशियनों और उनके परिवारों की मदद के लिए सदा आगे रहते हैं। कभी ज़िंदगी की मुश्किलें झेल चुके मिठुन चक्रवर्ती ज़रूरतमंदों की सहायता करने से भी पीछे नहीं हटते। भाजपा के प्रचार के लिए वे जहां तहां गए, उनके चाहने वाले की भीड़ उमड़ पड़ी। आज मिठुन मोनार्क ग्रुप होटल के मालिक हैं। उनके होटल ऊटी, मुंबई, दार्जिलिंग में हैं। आज लोग उन्हें नक्सलाइट और न जाने क्या क्या कहकर पुकारते हैं। कोई किसी विचारधारा का समर्थक हो, इसमें यह तब तक कोई बुराई नहीं जब तक वह उनके विचार, उनका काम जन विरोधी, समाज विरोधी ना हो। मिठुन चक्रवर्ती के संघर्ष से लेकर सफलता और फिर अपने अभिनय करियर से उत्कर्ष तक पहुंचने की कहानी बहुतों को प्रेरणा दे सकती हैं। हम यहाँ उनके जीवन के फिल्मी नहीं, बल्कि उनके ऐसे रूप को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिससे शायद आप अनभिज्ञ हैं। इसलिए हमने शीर्षक रखा, जिस मिठुन चक्रवर्ती को आप नहीं जानते। मिठुन के सहृदय रूप की एक विशाल यह भी है। कई वर्ष पहले की बात है। मिठुन उन दिनों कोलकाता आए थे। उन्होंने एक बांग्ला अखबार में एक खबर पढ़ी कि कोई एक नन्ही बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया और उसे कोई एक सहृदय व्यक्ति उठा कर ले गया। मिठुन ने उस व्यक्ति की तलाश की और उसके घर गए और उस बच्ची को विधिवत सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर गोद लिया और अपने साथ मुंबई ले गई। उनकी पत्नी योगिता बाली ने उस बच्ची का नाम रखा दिशानी चक्रवर्ती और उसे अपने बेटों की तरह ही पाला। कोई भेदभाव नहीं किया। दिशानी ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से अभिनय का प्रशिक्षण लिया। वे जल्द ही अभिनय क्षेत्र में आ सकती हैं। अब वह किस्सा जो मुझसे जुड़ा है, बात उन दिनों की है जब मैं कोलकाता में इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी दैनिक जनसत्ता में कार्यरत था। फिल्म से संबंधित समाचार व कार्यक्रमों के संकलन का जिम्मा मुझ पर ही था। उन्हीं दिनों मिठुन कोलकाता आए थे। उनका पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दार्जिलिंग से नागरिक अभिनंदन किया जाना था। थोड़ी देर के लिए दमदम एयरपोर्ट के पास ही होटल अशोक में ठहरे थे। मैंने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया और उनसे बात की कि मैं उनके थोड़ी देर के लिए ही सही मिलना चाहता हूँ उनसे। उन्होंने हामी भर ली और कहा, जल्द आइए, मुझे कुछ देर बाद दार्जिलिंग के लिए निकलना है। मैं कहा, हाँ, मैं तुरंत आ जाऊँगा। इस बीच यह बताता चलूँ कि इसके पहले भी मैं मिठुन जी से टॉलीगंज के एक स्टूडियो में मिल चुका हूँ। तब वे फिल्म में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जब मैं उनसे मिलने जा रहा था, तब वे स्टार के रूप में स्थापित हो चुके थे। मैं होटल अशोक पहुंचा तो वह सिक्योरिटी वालों की भीड़ थी। वे राज के अतिथि थे, इसलिए सिक्योरिटी से मिलकर उनकी अनुमति मिलने पर ही मिठुन तक पहुंचा जा सकता था। मैंने सिक्योरिटी वालों से कहा कि मुझे मिठुन से मिलना है। उनसे समय ले रखा है, पर सिक्योरिटी वाले राज़ी नहीं हुए। वे बोले कि वे दार्जिलिंग के लिए निकलने वाले हैं, अब किसी से नहीं मिलेंगे। मैंने आग्रह किया कि वे लोग फ़ोन करके मेरा नाम लेकर मिठुन से पूछे कि अगर वे नहीं मिलना चाहते हैं तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा। खैर, मेरा यह आग्रह स्वीकार हो गया और सिक्योरिटी वाले ने मिठुन को फ़ोन किया। ऊपर से जो उत्तर आया वह
आशाजनक था। सिक्योरिटी वाले ने कहा, जल्द जाइए, मिठुन दादा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुरंत ऊपर पहुंचा। देखा मिठुन दा पत्रकारों से घिरे थे। उनमें एक युगांतर बंगाल दैनिक के सीने संपादक भी थे, जिनका बाकायदा चरण स्पर्श कर मिठुन ने उनका सम्मान किया। पत्रकारों में मेरे परिचित वर्तमान बांग्ला दैनिक के सिनेमा स्तंभ देखने वाले सुमन गुप्ता भी थी। मिठुन ने देखा और मुझे अपने पास बैठाया। उसके पास औपचारिक बातचीत हुई। उसके बाद सामने टेबल पर उनके सामने टेबल पर खिचड़ी और जलेबी रखी थी। मिठुन की शायद सहादयता और सरल व्यवहार उस समय नजर आया जब वे मुझे भी जलेबी खाने का आग्रह करने लगे। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने एक जलेबी खिलाई थी। वहीं टेबल पर एक शीशी रखी थी जिसमें हरे रंग की एक क्रीम थी। इस आर्टिकल के साथ दी गई तस्वीर में आप यह शीशी देख सकते हैं। उसमें आपको टेबल के किनारे रखी वह शीशी नजर आएगी। उस शीशी को दिखाते हुए मिठुन बोले, दादा इटली के मेरे एक फैन ने यह क्रीम भेजी है। उसने कहा है कि कुछ दिन लगाने से यह रंग काफ़ी साफ हो जाएगा। कुछ फर्क दिख रहे हैं क्या? यहाँ यह बताता हूँ कि वर्ष पहले मिठुन से मैं मिला था तो उनका रंग गहरा सांवला था। अभी सामान्य फर्क तो दिख रहा था, सो कह दिया, दृश्य दादा कुछ तो फर्क है। इस प्रसंग को आगे ना बढ़ाते हुए अब उस प्रसंग पर आते हैं जिसमें आपको वह मिठुन चक्रवर्ती मिलेंगे जिन्हें आप में से कई लोग नहीं जानते। मैंने मिठुन का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया था और जब मैं कैसेट चलाकर कोलकाता के बीए की पाल एवेन्यू स्थित जनसत्ता के ऑफिस में कंपोज कर रहा था तब यह कहानी उसी वक्त शुरू होती है। जनसत्ता के साथ ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लोग भी बैठे थे। जनसत्ता में मेरे बगल में ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस के टाइपिस्ट बैठे थे। अब नाम नहीं शायद याद है। उन्होंने जब मिठुन की आवाज़ कैसेट में सुनी तो बोले, इसमें मिठुन चक्रवर्ती की आवाज़ है क्या? मैंने हाँ में उत्तर दिया। इस पर उन्होंने आग्रह किया है कि काम हो जाने पर यह कैसेट एक दिन के लिए मुझे दे सकेंगे। मैंने कहा, मैं दे दूंगा, पर क्या बात है, कुछ बताएंगे? इसके बाद जो प्रसंग उन्होंने सुनाया वह मिठुन के ऐसे उदार सहृदय रूप को पेश करता है जो अतुलनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय है। उन्होंने जो कहानी बताई मैं हूबहू यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि उनके घर के पास ही एक परिवार रहता है जो बहुत गरीब है। उनके एकमात्र पुत्र है जो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। उसे किसी तरह से उन्होंने बीएल बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन परिवार के पास इलाज का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे। बेटे की जान किस तरह बचाए इसकी चिंता में डूबा पिता रोता रहता था। तभी उसकी इस परिस्थिति किसी परिचित ने उसे एक रास्ता बताया कि मिठुन चक्रवर्ती किसी कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले हैं। वे अभी कोलकाता के ग्रैंड होटल में ठहरे हैं। वे बहुत दयालु और दूसरों का दुख दूर करने को बेताब रहते हैं। तुम किसी तरह गार्ड के हाथ पैर जोड़कर उनसे मिलो और अपना दुख बताओ, वे ज़रूर मदद करेंगे। बीमार बेटे का बाप किसी तरह से गार्ड होटल पहुंचा। गार्ड से सारा हाल बताते हुए रोकर प्रार्थना की कि वह उसे मिठुन से मिलने दे। गार्ड भी उसकी बात सुनकर पिघल गया और बोला, जाओ, अगर वे मिलना चाहे तो मिल लो। उस दुखी व्यक्ति से मिठुन दा न केवल मिले अपितु उनके पास जो रुपए थे उसे देने के साथ ही हॉस्पिटल के लिए अपने लेटर पैड में एक पत्र लिख दिया था। बच्चे की चिकित्सा में जो भी खर्च आएगा वह उनके नाम दर्ज करा दिया जाएगा। मिठुन की कृपा से उस गरीब व्यक्ति के बच्चे की बेहतर चिकित्सा हुई। उसकी जान बच गई और उसकी चिकित्सा का सारा खर्च मिठुन ने उठाया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हमारे उस टाइपिस्ट बंधु ने बताया कि जिस व्यक्ति के बच्चे की प्राण रक्षा में मिठुन मददगार बने, उस व्यक्ति ने अपने घर में देवताओं के चित्रों के बीच मिठुन चक्रवर्ती का चित्र भी बना रखा था और धूप दीप से उनकी पूजा देवताओं की तरह करते हैं। उनका कहना यह है कि मेरे एकमात्र बच्चे की रक्षा के लिए तो मिठुन चक्रवर्ती ही ईश्वर का एक रूप साबित हुए। उस व्यक्ति ने जब कैसेट में मिठुन की आवाज़ सुनी तो पुलकित हो गया। मेरे टाइपिस्ट बंधु ने बताया कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए भी आशीषों की झड़ी लगा दी कि मैंने उसको ईश्वर तुल्य मिठुन दा की आवाज़ सुनाई।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।